आज की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक बहुत बड़ा लुहार था किसी नगर में। बड़ा प्रसिद्ध लुहार था। सारे संसार में उसकी बनाई चीजों की ख्याति थी और वह जो भी बनाता था उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता था। एक बार उसकी राजधानी पर हमला हुआ और नगर के सभी प्रतिष्ठित लोग पकड़ लिए गए। उनमें वह भी पकड़ लिया गया। उन सब के हाथ में जंजीरें डाल दी गई, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई और पहाड़ी घाटियों में उसे नगर प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ फिंकवा दिया गया। बाकी सब तो रो रहे थे, घबरा रहे थे, लेकिन वह निश्चिंत था। उस नगर के वजीर ने उससे कहा कि भाई, हम सब घबरा रहे हैं कि अब क्या होगा, लेकिन तू तो निश्चिंत है। उसने कहा, मैं लुहार हूँ, जीवन भर मैंने हथकड़ियाँ बनाई हैं तो तोड़ भी सकता हूँ। ये हथकड़ियाँ मुझे रोक नहीं पाएंगी। आप घबराएं मत। अगर मैंने अपनी हथकड़ियाँ तोड़ ली तो तुम्हारी भी तोड़ दूंगा। वजीर भी हिम्मत से भर गया और जब दुश्मन उन्हें फेंक कर चले गए तो वजीर ने कहा, अब तोड़ दो हथकड़ियाँ। लेकिन अचानक ही लुहार उदास हो गया और रोने लगा। वजीर ने पूछा, क्या हुआ? तू अब तक तो हिम्मत बांधे था, अब क्या हुआ? लुहार ने कहा, मैंने हथकड़ियों को गौर से देखा है। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। यह तो मेरी ही बनाई हुई हैं। यह नहीं टूट सकती। यह असंभव है। मैंने कमजोर चीज कभी बनाई ही नहीं। मैं हमेशा मजबूत से मजबूत चीज ही बनाता रहा हूँ। वही मेरी ख्याति थी। यह किसी और की बनाई होती तो मैंने कब की तोड़ दी होती। अब यह टूटने वाली नहीं है, क्षमा करें। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इसी तरह तुम्हारी हर समस्या पर भी तुम्हारे ही हस्ताक्षर हैं। वे तुम्हारे द्वारा ही निर्मित हैं। वे तुम्हारे द्वारा ही बनाई गई हथकड़ियां हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। कितनी ही मजबूत हो, परंतु तुम्हारी ही बनाई हुई है और बनाने वाले से बनाई गई चीज कभी भी बड़ी नहीं होती, हो ही नहीं सकती। इसलिए तो परमात्मा संसार से बड़ा है और इसलिए तो आत्मा शरीर से बड़ी है। चिंता न करना इस बात की कि जीवन के सारे बंधन हमारे ही बनाए हुए हैं। घबराने की बात नहीं है, हम तोड़ सकते हैं। और मजा तो यह है कि सारे बंधन काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं हैं, स्वप्नवत हैं, सम्मोहन के हैं। इसलिए संसार की जो गति है, उस संसार की गति में सूखे पत्ते की तरह व्यवहार करो। हवा में जैसे सूखा पत्ता इधर उधर जाता है, ऊपर नीचे गिरता है, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष व्यवहार करता है। जब सूखा पत्ता पूर्व की तरफ जाता है तो तुम यह थोड़े ही कहोगे कि सूखा पत्ता पूर्व की तरफ जा रहा है। सूखा पत्ता तो कहीं नहीं जा रहा है, हवा पूर्व की तरफ जा रही है। हवा तो दिखाई नहीं पड़ती, सूखा पत्ता दिखाई पड़ता है। लेकिन सूखा पत्ता तो कहीं नहीं जा रहा है। हवा न चले तो सूखा पत्ता गिर जाएगा। ज्ञानी पुरुष भी अपने को छोड़ देता है अस्तित्व के सागर में, जहां भी ले जाए। उसकी अपनी कोई निजी आकांक्षा नहीं है। तुम भी जो होता है, जैसा होता है, वैसा होने दो। दुकान करते हो, दुकान करते रहो। युद्ध के मैदान में खड़े हो तो युद्ध के मैदान में जूझते रहो। जैसे हो, जहां हो, छोड़ दो अपने को वहीं समर्पित हो जाओ। बहने दो संसार की हवाएं, तुम सूखे पत्ते हो जाओ। और तुम सूखे पत्ते क्या हुए, तुम्हारे जीवन में अमृत की वर्षा हो जाएगी। जहां अपनी कोई आकांक्षा नहीं रहती, वहां कोई दुख नहीं रह जाता। वहां कोई पराजय नहीं, विषाद नहीं। वहां कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, अपमान नहीं। वहां कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं। पल पल वहां परमात्मा बरसता है। उस परमात्मा का नाम ही स्वयं का छंद है। वह तुम्हारा ही गीत है जो तुम भूल चुके हो। गुनगुनाओगे तो फिर याद आ जाएगा। विचार कीजिएगा।